अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से कुछ जो उनसे पब्लिक नोटिस लगे हुए हैं, उनमें उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा जी आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। कुछ आपका मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया दे दूँगा कि प्राइवेट सेक्टर की क्या होती है और पब्लिक सेक्टर की क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इसमें फ़र्क क्या होता है। जो पब्लिक सेक्टर होता है, इससे मुराद ये होता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कॉलेजेस जहाँ पर प्राइवेट पढ़ाया जाए, यानी कि वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं। पहली बात ये क्लियर कर दी मैंने। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जी इनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो हर कॉलेज का डिफरेंट होता है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज होते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनमें फ़ीस का इतना ज़्यादा नहीं होती फ़ीस। उसमें अगर आप लोग 5 साल लगाते हैं तो आपकी 5 साल में जो डिग्री है आपकी 10 लाख में हो जाती है। उसमें तमाम की तमाम फ़ीस भी शामिल होती है, आपकी बुक्स भी शामिल होती हैं, यानी कि तमाम अखराजात आपके 10 लाख में आप लोग एमबीबीएस कर पाते हैं। और दूसरी साइड पर अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएँ तो प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन मिनिमम से मिनिमम सबसे कम कॉलेज भी होगा, उसमें आपका 1 करोड़ तो लग ही जाना है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान ऑफर करते हैं डिफरेंट कॉलेज। तो ये प्राइवेट सेक्टर की फ़ीस होती है 5 साल की। सिर्फ फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो डिफरेंट खर्चे हैं वो अलहदा है, उसमें आपकी रिहाइश है, आपकी बुक्स हैं, सब चीज़ अलहदा है। यानी कि अगर आप लोग सरकारी में बन जाते हैं तो ये होगा जी सोने पे सुहागा। अगर आप लोग प्राइवेट में बनते हैं, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स, तो आप लोग इजीली कर लें, कोई मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। मुझे एक किस्म का ना बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि वो कमेंट ये होते हैं उनके अक्सर, सर मेरे 94% नंबर है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? मेरे 93 है, क्या मेरा हो जाएगा? मेरे 92.8 है, क्या मेरा हो जाएगा? मुझे एक किस्म का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ये देख कर कि वो स्टूडेंट्स जिनकी मैट्रिक में 95 है, इंटर में 94 है, एमडी कैट में भी उनके 93% है, वो पूछ रहे होते हैं कि हमारा हो जाएगा या नहीं होगा पब्लिक सेक्टर में। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी जो मेरिट है वो कितना ज़्यादा हाई हो गया है, कितना ज़्यादा हाई हो गया है। एक किस्म का मुझे अफसोस भी है कि उनके इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद उनका जी एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन क्या कह सकते हैं, आप लोगों ने कंपटीशन ही करना होता है, बीट करना होता है। अगर आप लोग बीट कर पाएंगे तभी आप लोग आगे जाएंगे। दो बातें क्लियर कर दी। तीसरी बात कर लेते हैं जी एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। जो एमबीबीएस है, इस बार जो उसका एक्सपेक्टेड मेरिट लग रहा है कि जी वो इंक्रीज़ होने वाला है, 94 के राउंड अबाउट 94 तक चला जाएगा। एमबीबीएस के मेरिट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 वाला जो रिज़ल्ट है एमडी कैट का वो वैलिड है 2025 वाले 25 में भी, यानी कि 2024 की बेस पर वो 2025 में अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं यूएचएस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी आप लोगों ने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग आज ही अप्लाई करें। ये ना हो कि आप लोग वेट करते रहें और जब आप लोग लास्ट दिनों में आकर अप्लाई करें उस वक्त कोई सर्वर क्रैश कर जाए, इनकी कोई वेबसाइट ना चले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है वो है मेडिकल बोर्ड फॉर स्टूडेंट विद डिसएबिलिटी एट यूएचएस सिटी कैंपस। उनका जी जो जहाँ पर होगा मेडिकल बोर्ड जो होगा वो डिसेबल जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी वो लेगा और उसका वो आपको बताएंगे। पहली जो ऑनलाइन अप्लाई की एप्लीकेशन डेट है 30 नवंबर है, एमबीबीएस की, बीडीएस की है 31 नवंबर। उसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी एमबीबीएस की, प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट 5 दिसंबर को लगेगी, जबकि बीडीएस की 12 जनवरी को। फाइनल ऑर्डर मेरिट जो है वो 8 दिसंबर को लगेगा और बीडीएस का 14 जनवरी को। फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट जो सी है वो लगेगी 9 दिसंबर को और बीडीएस की लगेगी जी 23 जनवरी को। इसके बाद आप लोग जो नीचे दो नोटिफिकेशन है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे वो भी उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। इसी तरीके से जी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 15 दिसंबर 2025 एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए भी 15 जनवरी 2025 5 बजे से पहले पहले। उसके बाद जी प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट की डेट आप लोग देख सकते हैं। फिर आज फर्स्ट कॉलेज फाइनल ऑर्डर मेरिट, फिर फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड कमिटमेंट ऑफ क्लासेस हो जाएंगे 2 फरवरी 2026 को एमबीबीएस की और 2 मार्च 2026 को बीडीएस की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जी आप लोग अगर मेहनत करते हैं, आप लोग करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। अगर आप मेरे से कुछ मशवरा मांगते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स ये करते हैं कि सर हम इस बार जो से हैं हमारे एमडी कैट में नंबर अच्छे नहीं आए हैं और जी हमारा मेरिट नहीं बन रहा, हम क्या करें? हमें ये क्या ये साल रिपीट करना चाहिए, साल ज़ाया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
तो इस सूरत में मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग अपना साल ज़ाया ना करें। इस बात की गारंटी नहीं है कि आप लोगों के नेक्स्ट ईयर भी नंबर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल अगर आपके इंटर में है जी 95-96% है और इसी तरह मैट्रिक में भी इतने हैं और एमडी कैट में कोई इशू बन गया था आपका, तो आप लोग अपना एक साल रिपीट कर लें। एक साल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो जाता है। लेकिन आप लोगों के अगर आपके एक साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोगों के नंबर तो अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा आप लोग साथ साथ ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और नेक्स्ट ईयर आप लोग दोबारा एमडी कैट दें, और इंशाल्लाह उस सूरत में आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आपका बाई चांस एडमिशन नहीं हो पाता तो आप लोग फिर भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों का साल ज़ाया नहीं होगा, आपकी डिग्री चल रही होगी। इसके अलावा बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स हैं, एमडी कैट के अलावा एमबीबीएस के अलावा आप लोगों के पास आईटी के फील्ड्स हैं, आप लोगों के पास मेडिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड हैं, आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा अपने एमबीबीएस ही करना है, बीडीएस ही करना है, डॉक्टर ही बनना है। इसके अलावा बेशुमार डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से आप लोगों ने कमेंट कर देना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। कोई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।